राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो सुबह के बजे 8:45 और मैंने थोड़ा थोड़ा काम सुबह का कर लिया है और बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। आज भी देर से उठी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब मेरा तो रोज़ का हो गया है तो उठने का मन नहीं करा। ऐसा नहीं है कि सोई थी नींद आ रही थी, ऐसा नहीं है, मन ही नहीं करा। ऐसा बॉडी में पूरा दर्द वर्द सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो सुबह की चाय पी ली है, काली चाय बनाई। चाय तो छोड़ने का मन है पर थोड़ा सा बनाई, इतनी सी काली चाय बनाई। और दूध वाली चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा कल से ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से मैंने दूध नहीं डाला चाय में। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी है, गोभी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और ये एल्युमिनियम की कढ़ाई बनाई है क्योंकि बेटा ऑफिस ले जाता है ना सब्ज़ी, तो पता नहीं वो ऑफिस ले जाने के लिए मेरे को बोलता है कि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी मत बनाना या फिर स्टील वाली बनाना। तो स्टील की कढ़ाई एक तो बहुत बड़ी है, एक छोटी सी है जो कि मेरे लड्डू गोपाल की है। तो ना छोटी में बना पाती हूँ ना बड़ी में बना पाती हूँ। तो इसमें मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। आटा है 2 तरह का। तो क्या हुआ था ना, कल ज़्यादा हो गया था और मेरे को भूख लग नहीं रही, तो मैंने थोड़ी सी रोटी बनाई। तो थोड़ा सा मतलब कहते हैं वैसे आटा गूँथ के नहीं रखना चाहिए, अब क्या करती, रोटी बनाई नहीं मैंने, थोड़ा सा आटा ये है, थोड़ा सा अभी गूँधा। तो यहाँ पर बनाती हूँ रोटी बेटे के ऑफिस के लिए। और जो बाकी का काम है रोटी बनाने के बाद, उसका लंच पैक करने के बाद फिर अपना बाकी का काम बहुत सारा है वो काम करूँगी। और ठंड दिल्ली की गायब हो गई है। वैसे तो हमेशा ही ऐसा होता है कि एक बार ऐसा होता है कि ठंड अब चलेगी, फिर वो 1 हफ्ते के लिए वापस आती है। पर वैसी ठंड नहीं आएगी जो कि बिल्कुल एकदम थरथराने वाली होती है। थोड़ी बहुत आएगी, जैसे लोग ना अपने कपड़े सपड़े सब पैक कर देंगे तो एक बार फिर से उनको हल्के फुल्के मतलब मोटे वाले कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो वो हमेशा ही होता है ऐसा। अभी तो ऐसा मन करता है रात में कि पंखा चला लो। तो कल मैंने पतला सा कंबल निकाला अपने लिए और रजाई वापस रख दी। और कपड़े भी बहुत कम पहने, मतलब एक ही बस 2 ही है, नहीं तो मैं 4-4 5-5 पहनती थी। अब बस एक सूट, गर्म सूट है और स्वेटर है, इतने पहन के बाकी का सब कुछ मतलब बहुत कम कर दिए कपड़े। तो ये रोटी बनाती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। और अभी बाहर तो धूप आ गई है चटक, मैंने बाहर देखा भी नहीं पर ऐसे खिड़की से मुझे लग रहा है कि धूप आ गई है बहुत तेज़। तो आजकल धूप में बैठा नहीं जा रहा। वैसे ठंड हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी। तो कल मैं थोड़ा सा देर अपनी बालकनी में खड़ी होकर थोड़ा सा जैसे कपड़े कम कर दिए ना, हल्के हल्के ठंड लग रही है घर के अंदर। बाकी मौसम तो अभी बहुत मस्त है। अगर ऐसे ही मौसम रहता ना तो मतलब ना बिजली ज़्यादा खर्च होती, ना पानी ज़्यादा खर्च होता और हमें भी अच्छा लगता और देश की भी बचत होती बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन क्या करें भैया, मौसम की मार है, कभी ठंडी ज़्यादा आ जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसा बहुत सारे जगह होता है और कहीं पे ऐसा होता है कि एक जैसा मौसम होता है। तो मौसम का चेंज भी ज़रूरी है। जिस तरह हमारी लिए मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत सारे बदलाव हमें ज़रूरी होते हैं जैसे, और आ भी जाते हैं अपने आप। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं। मतलब ये हमारे मन के अंदर ही होता है ना, जैसे सुख और दुख, ये हम जो सोचते हैं और जो राम ने रचा है हमारे लिए, जो हमारी किस्मत में हम पूछ के आए हैं और ये है हमारी किस्मत की रेखा, वो तो हो के रहेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, मतलब सोच सोच के अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। तो जब तक दुख को या किसी बात को सहने की शक्ति होती है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती अपने को, अपने शरीर को, ना अपने मानसिक हमें परेशानी होती है ना शारीरिक परेशानी होती है। जब हम उस चीज़ को सहने में असमर्थ हो जाते हैं ना, फिर वो दुख हमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं। तो चलो जी, मैं बना लेती हूँ रोटी और फिर उसके बाद अपना काम वाम सब करके फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो अभी बज रहे सुबह के 10 और मैंने अपना जल्दी में सुबह का जो भी रूटीन का कार्य था वो सारा समाप्त करा। वो मैंने इसलिए समाप्त करा कि मैं आज जाऊँगी डिस्पेंसरी अपने लिए दवाई लेने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं मतलब दूध भी लाना था मेरे को, क्योंकि जहाँ पे हमारे दूध की मदर डेयरी है वो उसी साइड में, उसी के सामने मतलब थोड़ा सा आगे चल के डिस्पेंसरी भी है। और देखा मैं जा रही थी तो बीच में रास्ते में मेरे को कूड़ा वाला दिख गया, मतलब हमारे से अगली गली से वो कूड़ा उठा रहा है, क्योंकि वो गली बन रही ना। मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को कहा था, उस गली को बनते बनते पता नहीं कितने महीने हो गए, अब वो गली बनना शुरू हुई है। मतलब इतने दिनों से तो तोड़ ही रहे थे, उसको तोड़ने में बहुत दिन लगा दिए, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी नहीं आ रहे कभी नहीं आ रहे। तो वहाँ पर वो कूड़ा जैसे रेडी तो ले नहीं जा सकता, तो थैले लेके जाता है, उस थैले में इकट्ठे करके लाता है, तो उसको टाइम लग जाता है उधर। तो वो कूड़ा वाला कल भी नहीं आया था।
तो इस वजह से मैंने सोचा भैया पहले जाती हूँ, कूड़ा उसको दे के आती हूँ। और क्या होता है ना, कूड़ा तो चलो साइड में रख दो, कहीं पर भी रख दो, कोई बात नहीं, आजकल बदबू नहीं आती इतनी जल्दी क्योंकि सर्दी के दिन है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, गिलहरी इतना नुकसान करती है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो कूड़े का थैला जो है जिसमें रखा हुआ है उसी को ही फोड़ के पूरा बिखेर देती है, फिर उठाना पड़ता है, फिर बिखेर देती है। इस वजह से मैंने कहा भैया पहले कूड़ा दे देती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी अगर समय रहा तो देखती हूँ अगर गई, क्योंकि वहाँ पर ना भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे लोग लेट आते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो भी है, सब अपना काम वाम करके घर का बाद में आते हैं, तो बाद में बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। तो वहाँ पर लगती है 4 लाइन, पहले पर्ची बनाने की, फिर डॉक्टर के पास, फिर जो डॉक्टर ने पर्चा में मतलब दवाई लिखी होती है तो उस दवाई की एंट्री कराने के लिए एक खिड़की पर जाना पड़ता है, तो वो फिर एंट्री होती है रजिस्टर में। फिर उसके बाद दूसरे खिड़की पर लाइन लगानी होती है, वो उसके वहाँ से हमें दवाई मिलती है। अब दवाई देंगे, वो अपनी जैसी 1-2 दवाई लिखते हैं, तो उसके लिए 4 लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। थोड़ा लोग हैं, जैसे 10-15 लोग हैं कोई बात नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, गेट के बाहर तक लाइन हो जाती है सिर्फ पर्ची बनाने की, फिर वैसी उतनी बड़ी लाइन डॉक्टर के लिए, मतलब जगह जगह ऐसी लाइन लगानी पड़ती है। तो देखोगे यार बहुत बड़ी लंबी लाइन हुई तो भैया मेरे बस की नहीं है लंबी लाइन में खड़ा होने का, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे को 2 हो रखी है। मतलब सर में दर्द हो रहा है पेट की वजह से, क्योंकि पेट में मेरे को जो है कल परसों से मेरे को लूज मोशन हो गया, तो दर्द भी हो रहा है। लूज मोशन ही होते तो कोई बात नहीं थी, और मैं पेट में ना ऐसे मरोड़ा सा हो रहा, तो मैंने कहा भाई इसकी दवाई ले आती हूँ। और नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आने की वजह से ही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ख़राब हो गया, और भूख भी नहीं लग रही है। 1 रोटी खाई ऐसी ज़बरदस्ती, और 3 रोटी अभी पर रखी है, मतलब 4 रोटी बनाई अपने लिए, तो 1 तो मैंने खा लिया, 3 देखूंगी, अगर दिन में मन करा तो खा लूँगी, नहीं तो फिर शाम को ही खाऊंगी। कुछ भी खाने का मन नहीं है, यहाँ तक कि पानी पीने का भी मन नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं क्या ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मैं किचन मतलब नाश्ता करके बाहर के गई थी, मैंने कहा चलो बर्तन वर्तन बाद में मांजूंगी, बाकी का सारा काम तो हो गया। तो अब क्या करती हूँ, दूध लेके आई हूँ, उसको गर्म कर लेती हूँ, बर्तन मांज लेती हूँ, और उसके बाद देखूँगी अगर समय रहा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि अभी भीड़ नहीं होगी तो ठीक है ले आऊँगी, नहीं तो भीड़ होगी तो आ जाऊँगी देख के, नहीं जाऊँगी यार, नहीं रुकूँगी वहाँ पे। और गिलहरी का ऐसा तमाशा हो रहा है, जो मैंने आप लोगों को कल गेट पर मैं जो फूल सजा रही हूँ ना, उनको लगा दे रही हूँ, जो भगवान जी को चढ़ाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को चढ़ाती हूँ। तो आज गिलहरी को पता चल गया कि यहाँ पे इसने फूल ऐसे लगा रखे, तो उसने 3-4 फूल ऊपर से नीचे गिराए थे, और एक फूल को कुतर रही थी उस समय। तो मैं गेट खोल के बाहर को गई, तो वो तो अच्छा हुआ कि वो गेट के नीचे नहीं आई। वैसे तो बहुत तेज़ होती है, बहुत चालाक होती है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि भाई बाप रे, गेट के नीचे आ दब जाती तो हे भगवान कितना बड़ा पाप हो जाता मेरे से। अब बताओ, वो फूल मैंने उतने ऊंचे पर रखे हुए कि अब मुझे अच्छे लग रहे हैं, मन ऐसा नहीं हो रहा ना कि कहीं ऐसे डाल दूँ उनको करके। अब वो वहाँ आ गई है, उसका ध्यान लग गया वहाँ, अब वो सारे फूलों को कुतरेगी वहाँ पर, पूरा गंदगी मचाएगी। अब उसका छोटा सा तो मुँह होता है ना, एक फूल को कब तक कुतरेगी, फिर कब तक खाएगी, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन अनाड़ी बहुत ज़्यादा है भैया। बताओ, जून से हमारे घर में एक भी तुलसी का पौधा नहीं है। पहले तो मैं गांव गई, जून के महीने में सूख गए थे, फिर उसके बाद मैं दोबारा गांव चली गई। फिर जो दोबारा मैं गांव से आई ना, मैंने 3 बार पौधा लेके आई, 3 बार लगाई, 3 बार उसने उस पौधे को नोच के खा गई। तो अभी मैं गांव फिर से दोबारा गई, जाना था मेरे को, जैसे मुझे पता था कि भाई कभी तो गृह प्रवेश का करा देंगे ये, तो मैं इसलिए नहीं लेके आई। मैंने कहा गांव से दोबारा आके आऊँ, जब आ जाऊँगी फिर लेके आऊँगी। तो अभी तबीयत ख़राब ऐसी चल रही है, तो पौधा मैं लेके नहीं आई। लेकिन जब गांव जाने के टाइम पर थैले थूले इधर उधर चक के ना, बहुत सारे मतलब प्लास्टिक के जो कट्टे होते हैं वो ढूंढे ढांढे, तो मेरे को इतना सा बीज पता नहीं मैंने कब निकाल के रखा होगा, क्योंकि पहले हमारे घर में इतने तुलसी जी के पौधे होते थे बहुत ज़्यादा, और आज एक भी पौधा नहीं है। तो मेरे को इतना तुलसी का बीज मिला एक जगह, तो मैंने तुलसी का बीज जो है बो दिया है, मतलब गमले में डाल रखा है। अब देखती हूँ कुछ दिन रुकती हूँ, अगर तुलसी का पौधा निकल गया उन बीजों से तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल है। वैसे भी हर घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। अब क्या करें भैया, देखती हूँ कुछ दिन इंतज़ार करती हूँ, नहीं तो फिर तुलसी का पौधा लेके आऊँगी। सब जगह तो गिलहरी चली जाती है, अब कहाँ लगाऊँ तुलसी का पौधा, समझ में भी नहीं आ रहा। तो अब जो थोड़ा बहुत काम है उसको कर लेती हूँ, मतलब किचन का ही काम है, क्योंकि उस समय मैंने नाश्ता करा, 2-4 बर्तन है, दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद मन करा तो जाऊँगी, नहीं तो लेट जाऊँगी। आज भी ऐसे ना पेट की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी।
तो चलो जी, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।